मेरा नाम नौशीन है। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ, गोरा रंग, भरा भरा जिस्म। कोई भी एक नज़र मुझे देख ले तो दोबारा देखने की ख्वाहिश इसके दिल में ज़रूर जन्म लेती है। हम 3 बहनें और 3 भाई हैं। मैंने जब होश संभाला तो घर के हालात ठीक नहीं थे। अबू कोई काम नहीं करते थे, अम्मा को दिन रात सिलाई का काम करते और मेहनत करते देखा। हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसते थे। स्कूल जाते तो कभी पेंसिल ना होती तो कभी कॉपी पर। मैंने कभी घर आकर अम्मा को तंग नहीं किया था। अबू कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता। मेरी अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। हम लोग कराची में रहते थे। अम्मा के मैका वाले सब रिश्तेदार पंजाब में रहते थे। हमारे रिश्तेदार भी कोई इतने अमीर न थे। हम लोगों से बहुत कम ही कोई मिलने आता था। अबू के रवैये की वजह से भी लोगों का आना जाना कम ही था, क्योंकि वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। न ही मुझे याद है कभी हमारे लिए अबू कुछ लाए हों। कभी ईद पर भी हमारे सर पे हाथ ना रखा। ये सब देखकर मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। मैं हर काम में अम्मा का हाथ बटाती थी। मैं 7वीं क्लास में थी जब मुझे कपड़े सिलाई करने आ गए थे। मैं हर काम जल्दी सीख जाती थी। मैं स्कूल में बहुत हंसमुख मशहूर थी, रोते हुए को हंसाती थी। पर जब भी घर में झगड़ा होता तो मैं अकेली बैठ के बहुत रोती थी। बहुत छोटा दिल है मेरा। मुझसे बड़ी एक बहन और भाई हैं। बड़ी बहन को सिलाई का कोई शौक नहीं था। स्कूल में भी वो किसी को नहीं बताती थी कि मैं इसकी बहन हूँ। घर के हालात का जहां मुझ पर मुस्बत असर हुआ था, वही इस पे मनफी असर हो रहा था। मैं किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी, अम्मा की मजबूरियां समझती थी। उन्होंने हमेशा हमें सब्र करना सिखाया। अबू के रवैये ने अम्मा को ज़हनी मरीज बना दिया था। कई बार मैंने उन्हें रात को छप छप के रोते देखा था। मेरे अच्छे काम की वजह से सब मेरी तारीफ करते थे। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मेरी बहन को जब अम्मा कहती कि तुम भी कोई काम करना सीख लो तो इसे गुस्सा आ जाता था। वो मुझे कहती थी कि तुम इसलिए सब काम करती हो ताकि अम्मा मुझे डांटे। कभी कभी तो घर में कुछ खाने को भी नहीं होता था। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में भूख की वजह से बेहोश हो गई थी, पर अपनी दोस्तों को कभी नहीं बताया कि भूखी हूँ। अम्मा जब भी अबू को काम करने का कहती तो वो कहते कि अपने बच्चे लो और चली जाओ। बहुत झगड़ा होता और अक्सर अबू खुद घर से चले जाते और कई कई माह तक वापस न आते। जब अबू घर ना होते तो वो दिन और भी मुश्किल गुजरते थे। बस जैसे तैसे मैट्रिक कर लिया। मेरी बहन ने मुझसे 1 साल पहले मैट्रिक कर लिया था। मुझसे छोटा भाई 8वीं में पढ़ता था। फिर इसने और बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी और काम ढूंढने लगे। मैंने भी अम्मा के साथ मिलकर सिलाई करनी शुरू कर दी। मेरे हाथ में बहुत सफाई थी। पहले अम्मा मना करती थी कि किसी के सामने सिलाई ना करना, नजर लग जाती है। फिर मेरा शौक देख के अम्मा ने मुझे और बहन को एक सेंटर में बाकायदा सिलाई सीखने के लिए लगा दिया ताकि हमें सिलाई का डिप्लोमा भी मिल जाए। उन्हीं दिनों मेरी एक खाला का बेटा काम के सिलसिले में कराची आया। वो हम सब बहन भाइयों से बड़ा था। मेरी बहन इसे पसंद करने लगी। हमारे दोनों भाई भी थोड़ा बहुत काम करने लगे थे तो अच्छा गुजर बिसर होने लगा था। मेरा कजिन जिसे मेरी बहन पसंद करती थी, इसका नाम जाहिद था। वो दोनों छप छप के मुलाकातें करने लगे। उन मुलाकातों में वो अपनी हद भी भूल गए थे। मैंने अपनी बहन को समझाना चाहा तो वो मुझसे लड़ने लगी और जाहिद भाई ने इसे कहा कि नौशीन तुमसे जलती है। फिर मैं चुप ही हो गई थी, लेकिन मेरी बहन को ये डर था कि कहीं मैं किसी को बता ही ना दूं। इसीलिए इसने मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। वो कोई भी गलत काम करती तो मेरा नाम लगा देती। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, मेरी बहन ने इसको मेरे नाम से कई खत लिखे और मुझे पता भी नहीं था। जिसके हाथ वो खत भेजती थी, इस बच्ची ने अम्मा को बता दिया। मेरी बहन साफ मकर गई और मेरा नाम लगा दिया। मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी तो क्या बताती। अम्मा ने मुझे बहुत मारा। मैं सारी रात रोती रही। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था। मेरी यही कमजोरी है कि मैं हर बात पे रोने लग जाती हूँ। मुझसे अम्मा के सामने कुछ कहा ही नहीं जाता था। घर में भी मेरी बहन बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करके मेरा नाम लगा देती और मैं चुप हो जाती कि अल्लाह तो देख रहा है। एक दिन अम्मा कहीं गई हुई थी कि जाहिद भाई हमारे घर आ गए। मेरी बहन पढ़ने के बहाने इसके पास जाती थी। थोड़ी देर बाद वो मुझे बुलाने आई कि तुम्हें जाहिद बुला रहा है।
मैं इस कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही मैं कमरे में गई मेरी बहन ने मुझे धक्का दे के दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोने लगी तो जाहिद भाई ने कहा कि तुम चुप रहो और अगर वादा करो कि मेरी और तुम्हारी बहन की कोई भी बात आइंदा किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें पैसे भी दिया करूँगा। मैंने कहा कि मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जाने दे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उन्हें थप्पड़ लगा दिया और फिर वहां से किसी तरह भाग आई। मेरी बहन ये देख के हंसने लगी कि अब भी बताओगी किसी को। मुझे बहुत गुस्सा आया उन दोनों पर और रोती भी रही। अम्मा को तो जाहिद भाई पर बहुत भरोसा था, कहीं भी जाती तो उनको हमारे पास छोड़ के जाती थी। फिर एक दिन अबू को इन दोनों के बारे पता चल गया तो अबू जाहिद भाई से पैसे बटोर कर चुप रहने लगे। अबू को तो वैसे भी हम बेटियां लगती ही नहीं थीं, अब वो जब भी मिलते तो अबू इनका पहरा देते थे। ये सब देख देख के मेरा दिमाग घूम जाता और बस दुआ करती कि अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन आखिर ये सब कब तक छुपता। एक दिन अम्मा को पता चल ही गया। अम्मा ने जाहिद भाई को कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ और अपने माँ बाप को कहो कि अब हमारे घर रिश्ता भेजें। वो घर गया तो 1 साल तक वापस ही ना आया। वो सिंध में रहते थे। उन्हीं दिनों हमारे मामू की शादी थी तो हम पंजाब चले गए। मैं अपने होश में पहली बार पंजाब जा रही थी। मामू की शादी में हमारे सब रिश्तेदार आए थे। मेरी अम्मा की 5 बहनें और 4 भाई थे। 3 मामू बड़े थे और फिर 6 बहनें और 1 मामू सबसे छोटे थे। इसी छोटे मामू की अब शादी हो रही थी। बहनों में मेरी अम्मा का तीसरा नंबर था। अम्मा की शादी गैरों में हुई थी, इसलिए अम्मा के ससुराल से कोई भी इस शादी में शरीक नहीं हुआ था। अबू ने हमें किराया भी नहीं दिया था। अम्मा किसी से उधार लेके कराची से यहाँ आई थी। शादी में हमें अपने सारे खानदान से मिल के बहुत मज़ा आया और सब कज़न से मिल के बहुत इंजॉय किया। उन दिनों मोबाइल नहीं थे, इसलिए ऐसे खुशी और गम में ही सब इकट्ठे होते थे। शादी से वापस आए तो कुछ महीनों बाद जाहिद भाई ने रिश्ता भेजा, लेकिन ये रिश्ता मेरी बहन के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। खाला और खालू आए। खाला ने कहा कि हमें तो तुम्हारी छोटी लड़की पसंद है। शादी में आई तो सबके साथ मिलजुल के काम कर रही थी और माशाअल्लाह हर वक्त हंसती खेलती रहती है। मेरा जिस्म भी भरा भरा था, जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत दुबली पुतली थी। अम्मा ने जब हमें बताया कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है तो मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरी बहन की हालत खराब हो गई। इसे बहुत तेज बुखार आ गया था। मुझे तो याद था मैंने जाहिद को थप्पड़ मारा था। अब वो मुझसे बदला लेना चाह रहा होगा। मेरी बहन सचमुच इससे बहुत प्यार करती थी। फिर मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया, कहा कि मुझे जाहिद से शादी नहीं करनी। फिर अम्मा ने खाला से कहा कि हमने पहले बड़ी बेटी की शादी करनी है। तो खाला ने कहा कि जाहिद ने छुट्टी का नाम लिया था। फिर उन्होंने कहा कि हम जाकर ही आप लोगों को कोई जवाब देंगे। वो लोग कुछ दिन रहकर वापस चले गए। फिर उन दिनों अम्मा ने मोबाइल भी ले लिया था और अम्मा को एक इदारे में सिलाई सिखाने के लिए जॉब भी मिल गई थी। हम दोनों बहनों ने भी सिलाई के कोर्स कर लिए थे और मैंने क्लास में टॉप किया था। हमें सनद भी मिल गई थी। फिर हमने घर में ही सिलाई सेंटर खोला तो काफ़ी लड़कियां सिलाई सीखने आने लगी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। एक दिन खाला का फोन आया कि हमें बड़ी बेटी का ही रिश्ता दे दें। कुछ दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी। हमें भी दावत दी और जब दिन मुकर्रर हो गए तो वो लोग कराची शॉपिंग करने आए। फिर उन्होंने अम्मा से मुझे भी साथ ले जाने की इजाज़त मांगी ताकि शादी के कामों में इनका हाथ बटा दूं और उनके कपड़े वगैरह भी सी दूं। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। अम्मा ने मुझे भेज दिया। जब मैं वहां गई तो वहां सब मुझे मिलकर बहुत खुश हुए। जाहिद भाई के 4 भाई थे। एक भाई उनसे बड़ा था और बाकी 3 भाई और 3 बहनें उनसे छोटे थे। मैं शादी से 1 माह पहले इनके घर पहुंच गई थी। मैं उनके साथ सब काम करवाती थी और सबके कपड़े भी सिलाई कर दिए थे ताकि किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले। जिंदगी में कभी ना कभी प्यार तो सब ही करते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी से प्यार करूंगी। मुझे क्या पता था कि इस कजिन की शादी में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। जाहिद भाई की बहन जिसका नाम सारा था, उसकी शादी मेरे सबसे बड़े मामू के बेटे से होनी थी। तब तक मेरी अम्मा अबू और बहन भी यहाँ आ चुके थे। वहां शादी में ही मेरी बहन और जाहिद की मंगनी कर दी गई। अबू नाराज हो गए पर वहां कुछ ना बोले।
वो चाहते थे कि खाला और खालू फिर से रिश्ता लेकर हमारे घर आते और हमारे घर ही मंगनी होती। शादी हुई तो मुझे सारा के साथ भेज दिया गया। जिसके साथ सारा की शादी हुई थी वो मेरे मामू का बेटा था। वहां अगले दिन मामू की बेटी की भी शादी थी। उसकी बारात रहीम यार खान से आनी थी। वो लोग भी हमारे रिश्तेदार ही थे, इसीलिए ज्यादातर रिश्तेदार और अम्मा अबू भी रहीम यार खान चले गए और मुझे अकेली को सारा के साथ भेज दिया गया था। वहां मैंने दूसरी दुल्हन यानी मामू की बेटी को मेहंदी भी लगानी थी। मेरी इस कजिन की शादी मेरी बड़ी खाला के बेटे से हो रही थी। वहां मैंने पहली बार बड़े मामू के दूसरे बेटे को देखा। ये सारा का देवर था। वो छोटे मामू की शादी में भी नहीं आया था और अपने भाई की बारात के साथ भी नहीं आया था। पहली बार किसी को देख के दिल यूं धड़का था। उनका नाम मुनीर है, सानुला रंग है, पर उनकी शख्सियत में इतनी कशिश थी कि क्या बताऊं। वो जब भी सामने आते मेरी नजरें खुद ही झक जाती थी। एक अजीब सा एहसास होने लगता था। इसकी बहन की रुखसती हुई तो मैं दुआ करने लगी कि वो भी दुल्हा वालों के साथ ही इनके घर चले, क्योंकि उनकी बहन की शादी थी और किसी ने तो वलीमा में शिरकत के लिए साथ जाना ही था। अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो भी साथ चल पड़े, पर वहां जाकर पता चला कि वो तो किसी और के लिए यहाँ आए हैं। मुनीर इसी खाला की बेटी को पसंद करता था जो कि अब इसकी बहन की सास बन चुकी थी। हम लोग शादी से फारिग होकर अपने घर वापस आए तो अबू ने हंगामा कर दिया कि तुम उन्हें के घर जाकर अपनी बेटी दे आई हो, भला इस तरह रिश्ते होते हैं। अम्मा चुप हो गई कि अगर बोलूंगी तो ये कहीं इस रिश्ते से ही इनकार ना कर दे। अम्मा की खुद की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए अम्मा चाहती थी कि बेटियां भी जल्दी अपने घर की हो जाएं, पर अबू साथ नहीं देते थे। फिर जब अबू ने अपने भाइयों को बताया कि बेटी का रिश्ता कर दिया है तो उन्होंने अलग ही हंगामा कर दिया कि तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी करती रहती है, इतनी जल्दी क्या है रिश्ता करने की। अभी तो तुम्हारी बेटियां छूटी हैं, तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और अपनी बेटी का रिश्ता भी कर दिया। उनकी बातें सुनकर घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। फिर अम्मा ने कहा कि बड़ी का रिश्ता मैंने किया है तो छोटी बेटी यानी मेरा रिश्ता तुम खुद कहीं कर देना। अम्मा अपने मैका में कभी भी अबू के रवैया के बारे में नहीं बताती थी और अबू भी सबके सामने बहुत अखलाक से पेश आते थे। सब समझते थे कि कराची जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। मेरे ताया अबू लाहौर में रहते हैं। अबू 5 लोग भाई हैं और इनकी एक ही बहन है। अबू ने मेरे रिश्ता के लिए अपने भाइयों से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने इतनी दूर रिश्ता नहीं करना। फिर अबू चुप हो गए। अम्मा ने हमें कुरान पाक घर में ही पढ़ाया था, इसलिए वो चाहती थी कि हम बाकायदा किसी मदरसा में पढ़े लें। फिर हमारे इलाके में औरतों का एक मदरसा भी खिल गया तो हम भी वहां जाने लगी। मेरी छोटी बहन मुझसे 9 साल छोटी थी। वो अभी स्कूल जाती थी, लेकिन हमारे सबसे छोटे भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी। छोटी बहन बहुत ज़हीन थी, हम सब इसका बहुत ख्याल रखते थे। इसकी ज़रूरत की हर चीज़ लेकर देते थे ताकि जिन चीज़ों के लिए हम तरसते थे इसे कभी इनके लिए ना तरसना पड़े। हम बड़ी दोनों बहनें मदरसे जाने लगी। जल्द ही कुरान पाक ख़त्म कर दिया और मुझे बुर्का पहनने का बहुत शौक हो गया तो मैंने अम्मा से कहा कि मुझे एक बुर्का ला दे। चूंकि मैं कपड़े सिलाई करती थी तो मेरे पास पैसे होते थे। मेरी बड़ी बहन ने मना कर दिया कि इसे बुर्का नहीं पहनना, इसे बुर्का अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी वजह से इसे भी बुर्का पहनना पड़ गया था। उन्हीं नवजैज का एक पैकेज निकला था, रात को 3 रुपए में 1 घंटा। तो अक्सर रात को कभी खाला की किसी कजिन की कॉल आ जाती थी तो सब ही बात कर लेते थे। मुनीर के पास भी मोबाइल था, वो भी फ़ोन कर लेते थे, पर मेरे दिल की बात बस मुझ तक ही थी। मैंने कभी किसी से नहीं कही थी, पर दिल में कहीं ये ख्वाहिश थी कि शायद वो भी मुझे पसंद करते होंगे। पर वो तो हर लड़की को एक जैसा समझते थे। मैं उनसे फ़ोन पे बात करती, वो बस हाल चाल पूछ लेते थे और मैं खुश हो जाती थी। शायद हाँ उम्र ही ऐसी होती है, चाहे जाने की ख्वाहिश हर किसी को होती है, पर सबको अपना मनपसंद महबूब मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। कजिन की शादी पर तो मेरे और भी बहुत से कजिन आए थे। बिल्ला शुबा वो सब ही मुनीर से कहीं ज्यादा हैंडसम थे, लेकिन मेरा दिल तो इस सांवली रंगत वाले मुनीर में ही खो गया था। बस हर वक्त इनका ही ख्याल रहता था। मैं बिलावजा ही खुश रहने लगी थी। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।
मैं दिल ही दिल में मुनीर को बहुत याद करती थी, पर क्या कर सकती थी, वो पंजाब में थे और मैं यहाँ कराची में। एक बार ऐसे ही बैठी थी, मैसेज टाइप किया तो सोचा किसे भेजूं। इतना मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता था। मैंने वो मैसेज मुनीर के नंबर पे सेंड कर दिया। उन्होंने फौरन कॉल कर ली। मैं बहुत घबरा गई कि अब क्या करूं, कैसे बात करूं। फिर कॉल उठाई। मुनीर, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर, हो तो जनाब ने हमें मैसेज किया। मैं भी सोचूं पूपो तो नहीं कर सकती। नहीं नहीं, वो मैंने अपनी दोस्त को करने लगी थी, गलती से आपको सेंड हो गया, सॉरी, मैंने झूठ बोल दिया। मुनीर, आप कहती हैं तो मान लेता हूं, लगता तो नहीं कि गलती से आया हो। जी वो मैं फोन बंद कर रही हूं। मुनीर, क्यों, मेरी आवाज पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा हाफिज। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पता नहीं मुनीर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आइंदा मैसेज नहीं करूंगी, अम्मा को पता चला तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुनीर अक्सर रात को कॉल करके अम्मा से बात कर लेते थे, पर मेरी इस दिन के बाद उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन इनका मैसेज आया, सलाम, मुझे पता है मैसेज अब ही पढ़ती हो, प्लीज बात कर ले। मैं तो परेशान ही हो गई, अब क्या करूं। हालांकि मेरी की बहन मंगी होने के बाद जाहिद भाई से बात करती थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था, कैसे बात करती। फिर एक दिन अम्मा सो रही थी तो मैंने मैसेज किया कि आपने क्या बात करनी है। उधर से कॉल आ गई। दिल ही बेकाबू हो जाता था आवाज सुन के। मुनीर, अस्सलाम अलैकुम सरकार जी। डरते डरते बस इतना ही निकला मुंह से, कैसी हैं? अब ठीक, कभी बात ही कर लिया करो, खा थोड़ी जाऊंगा आपको। जी मतलब क्यों? रानी मेरी बहन का नाम था, रानी भी तो मुझसे बात कर लेती है, अब क्यों नहीं करती? इसकी मंगी हो गई है, अब वो किसी से भी बात करे, पर मुझे बहुत डर लगता है। इतना के कर मैंने कॉल काट दी। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। खुद को नॉर्मल करने के लिए बैठ गई कुछ देर। फिर मुनीर से मेरी कभी कभी बात होने लगी, पर अभी तक किसी को नहीं पता था वो कैसे दिन थे कि इनकी आवाज सुने बगैर चैन ही नहीं आता था। इनकी हंसी बात करने का अंदाज मुझे अब जनाब कहना दिल निहाल हो जाता था। उन दिनों मुझे किसी चीज का होश नहीं था, बस दिल चाहता कि किसी तरह मुनीर से राब्ता हो जाए। फिर पता चला कि वो काम के सिलसिले में कराची आ रहे हैं। दिल खुशी से धड़कना भूल गया। कुछ दिनों बाद वो आ गए, पर अपने काम पर थे। अम्मा ने कॉल करके कहा कि हमारे ही घर आ जाओ। इनको हमारे घर का नहीं पता था। अम्मा और भाई ने उन्हें रास्ता बताया और लेने भी गए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। इतने महीनों बाद इनको यूं सामने देखना था। शर्म से इनके ही नहीं उठ रही थी। मैं इनके सामने ही नहीं गई। अम्मा ने ही खाना दिया, रात हमारे घर ही रुके। उन दिनों अबू फिर से गायब थे। पहले भी बताया था कि वो अक्सर बगैर बताए चले जाते थे। हमें तो अब उनके बगैर रहने की आदत सी हो गई थी। सुबह हमारे मदरसे की बाजी की कॉल आ गई कि हमारे घर आज मुए मुबारक की जियारत है, तो आप लोग जरूर आना। मेरी बहन ने कहा कि मैं अम्मा के साथ जाऊंगी, तो अम्मा ने कहा कि नौशीन तुम बाद में चली जाना, अभी रानी को ले जाती हो। हमारा एक भाई तो नाश्ता करके काम पर चला गया था और दूसरा सो रहा था। छोटी बहन भी स्कूल गई हुई थी। छोटा भाई इसे स्कूल छोड़ने जाता तो जल्दी वापस नहीं आता था। एक भाई जो मुझसे छोटा था वो अभी तक सो रहा था। अम्मा ने कहा कि मुनीर उठे तो इसे नाश्ता दे देना। फिर अम्मा भी चली गई। कमरे की खिड़की से उनको सोता हुआ देखती रही, शायद वो नींद के पक्के थे। मेरी नींद उड़ा के खुद मज़े से सो रहे थे। फिर 10 बजे के करीब वो उठे। मैंने जल्दी से नाश्ता दिया तो बोले कि मैं जा रहा हूँ, खाना तो खा ले, नई देर हो रही है, अम्मा आ जाए तो चले जाना। नौशीन, तुमने बात क्यों नहीं की? मैं कल से आया हुआ हूँ। मैं अचानक इस सवाल पर घबरा गई। ड्रो नहीं, कुछ नहीं कहता मेरी तरफ देखो नौशी, और मेरी आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ गए। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर उठ के चले गए। मैं हैरान बैठी रही। अम्मा वापस आईं तो वो जा चुके थे। मैं अपने कामों में लग गई। फिर रात में उनसे बात की। मुझे जब भी बात करनी होती मैं खाली मैसेज कर देती और वो कहीं भी मसरूफ हों फौरन जवाब देते थे। मैंने खाली मैसेज भेजा तो जवाब आया, जी किरण कैसे हो आप? हाय, क्या हुआ? इसने मुझसे मेरा हाल पूछा है। कितना मुश्किल सवाल पूछा है। क्यों जी, इसमें मुश्किल किया है? जब मैं घर आया तो आपने बात ही नहीं की। ऐसे ही इतनी शर्मीली हो, पता नहीं, ना मुझे जी भर के देखा और ना ही कोई बात की। नौशीन, मुझे तो बहुत आरजू थी तुमसे मुलाकात की। उनकी आदत थी हर बात पे शेर सुनाने की। मैं चुप रही तो फिर पूछा, आप रोई क्यों थी जब मैं आया? मुझे नहीं पता, पर मुझे तो पता करना है। क्या क्या सोचती रहती हो?
दिल तो चाहा कि कह दूं कि बस आपको ही सोचती रहती हूं, पर चुप रही। फिर चुप हो गई। मैसेज भी खाली ही करती हो आप, और अब कॉल पर भी चुप हो। मैं कॉल बंद कर दूं? मैंने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, हंसने लगे। बोले, आई सरकार, ऐसे जल्दी जवाब दे दिया करो। जी अच्छा, बात सुनो, कुछ दिन बाद में यूहेगा आपके घर, फिर बात करोगी। कब आओगे? नहीं बताऊंगा, ना बताओ, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा जी, चली अब सो जा। मुनीर ने कहा, अब किसे नींद आएगी भला। मैं ऐसे ही मुख्तसर जवाब देती थी, और जब कॉल बंद कर देती तो फिर दिल चाहता था मुनीर से बात करने को। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। हम अब रोज ही बात करते थे। मुझे तो उनसे बहुत मोहब्बत थी, इनको भी मेरी आदत हो गई थी। मेरी सबसे छोटी खाला को पता था कि हम बात करते हैं, वो भी कराची रहती थी। हम अक्सर उनके घर जाते थे। मुनीर उनको हर बात बताते थे। एक बार खाला ने मुझसे पूछा कि तुम मुनीर से प्यार करती हो तो इसे बताती क्यों नहीं? मुझे डर लगता है खाला, वो क्या सोचेगा, कैसी लड़की है, क्यों सोचेगा वो भी तुम्हें पसंद करता है। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि वो बस टाइम पास कर रहे हैं। मैंने खाला से कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि जब इसे कोई और मिल जाएगी वो मुझे भूल जाएंगी। ये बात खाला ने इसे बताई तो वो मुझसे नाराजुआद हो गए। मैं जब भी मैसेज करती बात ही नहीं करते थे। मैं बहुत रोती थी। फिर मुझे बुखार हो गया। खाला हमारे घर आई तो खाला ने कहा कि वो कुछ दिनों में वापस चला जाएगा। रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया था। फिर खाला ने उन्हें मेरी तबीयत का बताया तो उन्होंने मुझसे बात की। अस्सलाम अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। कैसी हो नौशी? अब ठीक हो? पर मैं ठीक नहीं हूँ। मैं एकदम परेशान हो गई। क्या हुआ आपको? अपने आप से पूछो, आपने मुझे क्या कर दिया है? मैंने क्या किया है? कब तक नहीं बुतोगी अपने दिल की बात? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुनीर बोला, प्लीज मेरा इम्तिहान ना लो। दिल में जो मकाम आपका है वो किसी और का नहीं है। और आपने कितने आराम से कह दिया कि मुझे कोई मिल गई तो आपको छोड़ दूंगा। ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। क्या मेरी आंखों में नहीं देखा आपने? मैं हार रगा हूं आपकी सादगी के सामने। प्लीज। नौशी में चुपचाप सुनती रही और रोती रही। मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। आई लव यू, प्यार करता हूं मैं आपसे। अब तो चुप ना रहूं प्लीज। तरस जाता हूं मैं आपकी आवाज सुनने के लिए। मैंने आज तक किसी से ऐसे बात नहीं की नौशी मेरी जान। मैंने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये सब बातें करते हुए मुनीर की आवाज कांप रही थी जैसे रो रहे हो। मैंने कॉल बंद कर दी तो इनका मैसेज आ गया। नौशीन, आज रो लो जितना रोना है, फिर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। आज इजहार का दिन था। मैंने मैसेज लिखा, जान जी जी करा मेरी जान, मैं भी आपसे बहुत प्यार। नहीं नहीं, प्यार तो सब करते हैं और बार बार करते हैं, और मोहब्बत तो सिर्फ एक बार होती है जो मैंने आपसे की है। आज नहीं, तब से जब आपको पहली बार देखा था। सोनो जी, आज खुशी के भी आंसू थे जो थम नहीं रहे थे। अब तो उनसे बात करते हुए और भी शर्म आती थी। रमजान में मेरी बर्थडे आने वाली थी। मैं अपनी बर्थडे पर मिलाद भी करवाती थी। मैंने मुनीर से पूछा कि आपका बर्थडे कब है? उन्होंने कहा 7 मुबारक को है। सच्ची एंज क्यों? मैंने कहा कि मेरा 15 सितंबर को है। अच्छा इत्तेफाक है, आप आ जाओ ना। नहीं आऊंगा। क्यों? आपने तो मुझे इतना तरसाया है। ऐसे ना करो प्लीज, आ जाओ ना। अच्छा, कोशिश करूंगा। 7 तारीख तो 2 दिन बाद ही थी। मैंने खाला को बताया तो खाला ने कहा मैं कहूंगी इसको आ जाएगा। फिर खाला ने अम्मा से कहा कि आपके भतीजे की भी सालगिरह है, इसे भी बुला लो। अम्मा ने मुनीर को कल कॉल की और आने का कहा तो इसने कहा कि मैं अगले हफ्ते आ सकूंगा। इस दिन 14 तारीख बुनती थी। हमने इसी दिन की महफिल और इफ्तारी रख ली। जब मुनीर हमारे घर आए तो रोज़ा खिलने में कुछ ही देर थी। इफ्तारी के बाद जब सब लोग चले गए तो अम्मा ने कहा कि मुनीर तुम केक काटो, हमने भी मंगवाया था और मुनीर भी मेरे लिए केक और गिफ्ट लेके आए थे। सब मिल के बैठे थे। खाला ने मुझसे पूछा कि तुम इसे क्या गिफ्ट दोगी? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं दूंगी। खाला मेरे लिए पर्स और उनके लिए घड़ी लेकर आई थी, और मैंने उनके लिए डायरी और पेन लिया था, पर किसी को बताया नहीं था। पर मुझे मौका ही नहीं मिला उन्हें गिफ्ट देने का, और वो वापस भी चले गए। उन्हें वापस जाने की थोड़ी जल्दी थी। मैं बहुत उदास हो गई कि पता नहीं कब मुलाकात होगी। अब कॉल पर मैसेज पर बात होती रहती थी। फिर मेरी बहन की शादी की तैयारियां होने लगी। इस दौरान ही बड़े मामू की कॉल आ गई कि हम भी रिश्ता के लिए आना चाहते हैं। अम्मा पता नहीं क्यों सुन के खुश नहीं हुई। अम्मा चाहती थी कि मेरा रिश्ता जाहिद भाई के बड़े भाई से हो।
पर मैं इस घर में नहीं जाना चाहती थी। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और ईद पर अबू को भी याद आ गया कि घर आना है। अम्मा ने मौका देख के बात की मेरे रिश्ता के बारे में, तो अबू झगड़ा करने लगे कि इसलिए वो यहाँ आया था, कोई ज़रूरत नहीं रिश्ता करने की। एक लड़की का रिश्ता तुमने अपने खानदान ने किया है, दूसरी का रिश्ता मैं अपने खानदान ने करूँगा। मैं तो बहुत डर गई कि अब किया होगा। मेरी बहन जाहिद को पसंद करती थी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, और अब मेरी बारी पर मिसला हो गया है। अम्मा ने मामू को मना कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। एक दिन मैं मुनीर से बात कर रही थी तो अम्मा ने देख लिया, कहा किससे बात कर रही हो। मैं बहुत डर गई तो मेरी छोटी बहन ने बता दिया कि अम्मा ये मुनीर भाई से बात कर रही है और रोज़ करती है। अम्मा का एकदम पारा चढ़ गया और बहुत मारा मुझे। ये क्या किया तुमने मुझे? तुम पर कितना भरोसा था। शर्म नहीं आती? जब तुम्हारे बाप ने कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा तो तुम भी भूल जाओ इसे। मैं बहुत रोई। इस दिन बुखार हो गया। अब मैं डर के मारे मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाती थी। 2 माह बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं बस कामों में लग गई, मदरसा जाती और वापस आकर कपड़े सिलाई करती। दिल अंदर से बहुत उदास था। उधर मुनीर अलग परेशान थे। उन्होंने छोटी खाला से पूछा तो खाला ने सब बता दिया। वो और परेशान हो गए और अपने अबू को कहा कि रिश्ता की दोबारा बात करे। इस बार अबू को काल की मामू ने तो अबू ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो आवारा है, इसे मैं रिश्ता नहीं दूंगा। मुनीर मेरे घर इसलिए आता था किया, हालांकि वो बहुत कम आते थे। फिर भी अबू ने बहुत बेइज्जती की और कहा कि दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। कहाँ मुनीर से रोज बात होती थी और कहाँ अब 1 माह हो गया था कि बात ही नहीं हो पा रही थी। बहन की शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। उधर जाहिद भाई को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुनीर के खिलाफ अम्मा के कान भरने शुरू कर दिए। मिसला और ख़राब हो गया था। अम्मा उठते बैठते मुझे जल करती जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं रोती तो और डांटती कि इस काले में तुम्हें क्या नजर आ गया और कोई नहीं मिला तुम्हें। खाला ने भी अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा कि वो इसके साथ बैठा अच्छा भी लगेगा। भला इस मुनीर से तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मैं बस चुप हो गई। खाला जब भी आती तो मुझे कहती मेरे फ़ोन से बात कर लो, पर मैं मना कर देती कि अम्मा मुझसे पहले ही नाराज़ हैं। उधर मुनीर अलग परेशान थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे सब नाराज़ हो जाएंगे। आखिर शादी के दिन भी आ गए। जाहिद भाई ने मुनीर को कॉल करके कहा कि तुम्हें शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो भी नहीं आए। हालांकि उन्हें अपने काम के सिलसिले में कराची आना भी था। मैं बहुत बीमार हो गई थी। कुछ शादी की थकावट और कपड़े सीसी के नींद भी पूरी नहीं होती थी। शादी में सब रिश्तेदार आए थे। अम्मा कमेटियां डालती थी ताकि ऐसे वक्त में पैसे काम आ सके। मुनीर की अम्मा अबू शादी में आए हुए थे। मेहंदी वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात तक तो तेज़ बुखार की वजह से मुझे होश ही नहीं था। मामू मुझे दम करते रहे, अम्मा पट्टियां करती रही। अब तो मेरे और मुनीर के बारे में सारे ख़ानदान को पता चल गया था। शादी वाले दिन भी सबकी नज़रें मुझ पे थी। मैंने रेड कलर की अम्ब्रेला फिराक और चौड़ीदार पाजामा पहना था और ज्वेलरी सीट मुझे बर्थडे पर मुनीर ने दिया था। जाहिद भाई का भाई मेरे पास आया और बोला कि आज तो बहुत प्यारी लग रही हो मुनीर, तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें नजर ना लगती। पता है ना, काला टेका लगा लो तो नजर नहीं लगती। वो तंज कर रहे थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। हर किसी को मौका मिल गया था बातें करने का। जब मैं दूध पिलाई की रस्म करने स्टेज पर गई तो सबकी नजरें मुझ पे थी। एक खाला को कहते सुना कि दुल्हन से तो नौशीन ही ज्यादा अच्छी लग रही है। जाहिद भाई को दूध का गिलास दिया तो बोले इसमें जहर तो डालकर नहीं ले आई, और हंसने लगे। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बहन की शादी के बाद मेरे भी रिश्ते आने लगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। मैंने खुद को और मसरूफ कर लिया, लेकिन बातें करने वालों को चैन नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों की जिंदगी में इतना दखल क्यों देते हैं। प्यार में जुदाई न आए तो पता कैसे चले कि प्यार सच्चा है। आजमाइश इसलिए आती है ताकि हर कोई प्यार का दावा ना कर सके, और इस जुदाई में हमारा प्यार और बढ़ गया। एक दूसरे की आवाज़ सुने बना नींद नहीं आती थी, और अब वक्त कैसे गुजर रहा था ये हम ही जानते थे। छोटी खाला और खालू ने अम्मा को समझाया, हमारा बहुत साथ दिया और कहा कि मामू फिर आना चाहते हैं नौशी के रिश्ते के लिए।
अम्मा ने अबू से बात की तो अबू ने कहा जब आएंगे तो देख लूंगा। मुझे 3-4 माह हो गए थे मुनीर से बात किए हुए। मैं जहां मदरसा जाती थी अब वहां मैं पढ़ाने लगी थी। घर में भी बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे। मैं हर वक्त खुद को मसरूफ रखती ताकि मुझे उनकी याद ना आए, पर यह दिल मानता ही नहीं था। अक्सर रात रू रू कर ही गुजरती थी। मेरी मदरसा में एक दोस्त थी, इससे मैं हर बात शेयर करती थी। इसने अपने फ़ोन से मेरी बात करवाई। इतने दिनों बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी। मैंने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम नौशी जी यार कहाँ गुम थी? मैंने कहा गुम होना है भला, मैं कर तो रहा हूँ कुछ। अब प्लीज उदास और परेशान ना होना, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप कैसे हो? आपके बना कैसा हो सकता हूँ? आपने तो बात करना ही छोड़ दी। प्लीज मेरा साथ दोगी तो ही मैं कुछ कर सकूंगा।